नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सीएम पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। महाराष्ट्र में महायुति की आज होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। एकनाथ शिंदे के 17 जिले स्थित अपने गांव जाने के कारण यह बैठक टाल दी गई। बताया जा रहा है कि शिंदे शनिवार को मुंबई लौटेंगे, जिसके बाद यह बैठक आयोजित की जाएगी। जनादेश मिलने के बावजूद महायुति गठबंधन मुख्यमंत्री के नाम पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं ले सका है। अब उम्मीद है कि शनिवार को होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री और विभागों के बंटवारे पर चर्चा होगी। चक्रवात फेंगल ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में गंभीर प्रभाव डालते हुए अब तक 12 लोगों की जान ले ली है। भारतीय मौसम विभाग ने इस तूफान के कारण तटीय जिलों में भारी से अत्यधिक बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात फेंगल 30 नवंबर की सुबह तक कराईकल और महाबलीपुरम के बीच, उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच तटीय क्षेत्रों से टकरा सकता है। विभाग ने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समुद्र से दूर रहने और सभी एहतियाती उपाय अपनाने की सलाह दी है। चक्रवात के चलते नागापट्टिनम में 800 एकड़ से अधिक खेत जलमग्न हो गए हैं। भारतीय नौसेना ने स्थिति को संभालने के लिए भोजन, पानी और दवाओं के साथ राहत सामग्री तैनात कर दी है। महाराष्ट्र के गोंदिया में बड़ा बस हादसा होने से 12 यात्रियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हादसा गोंदिया को हमारा राज्य महामार्ग पर हुआ। राहत और बचाव कार्य जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हादसा तब हुआ जब महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन विभाग की शिवशाही बस ने एक बाइक को बचाने की कोशिश की। नियंत्रण खोने के कारण बस पलट गई, जिससे 12 यात्रियों की जान चली गई। दुर्घटना के वक्त 35 से अधिक लोग सवार थे और घायलों को गोंदिया के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों को 10 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। गंभीर रूप से घायलों का सरकारी खर्च पर इलाज किया जाएगा। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। किसान आंदोलन 2 को लगभग 9 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में किसान पंजाब हरियाणा की सीमा पर लग रहे शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सुखजीत सिंह हर 2 झंडे खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे हैं और आज उनका अनशन का चौथा दिन है। एक तरफ जहां किसान दिल्ली कूच को लेकर ऐलान कर रहे हैं कि वे 6 दिसंबर को पैदल दिल्ली कूच करेंगे, वहीं अब बॉर्डर पर किसानों की संख्या भी लगातार बढ़ने लग गई है। वहीं भारी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। किसानों ने कहा कि 6 दिसंबर को किसान पैदल दिल्ली कूच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित मुगलकालीन मस्जिद के सर्वेक्षण से जुड़े विवाद पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निचली अदालत को यह निर्देश दिया है कि वे इस मामले में फिलहाल कोई आदेश पारित न करे। साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को संभल में शांति और सद्भाव बनाए रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए मुस्लिम पक्ष से कहा है कि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकते हैं और मामले को पेंडिंग रखा है। कहा है कि अब मामले की सुनवाई के लिए इसे 6 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में लिस्ट किया जाए। आज से भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन की शुरुआत की गई है। यह सम्मेलन आंतरिक सुरक्षा, जम्मू कश्मीर, अलगाववादी समर्थक तत्वों, साइबर अपराध, एआई से उत्पन्न चुनौतियों और ड्रोन से उत्पन्न खतरों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और खुफिया ब्यूरो के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, सभी राज्यों के डीजीपी, सीआरपीएफ के महानिदेशक, रिसर्च एंड प्लान एनालिसिस विंग, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और एसपीजी के प्रमुख भी शामिल हुए हैं। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया है। सरकार गठन का यह आखिरी और अंतिम विधानसभा का सत्र है और वहीं आज भी सत्र में हंगामा देखने को मिला। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आप सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की हुई है और इस सत्र में पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से एक दूसरे पर हमलावर रहे और पूरी तरह से राजनीतिक सत्र देखने को मिला। आज विधानसभा में बस मार्शलों का मुद्दा उठा और कई गंभीर मुद्दों को लेकर बहस हुई। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई जहां कल गुरुवार को भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई थी, वहीं आज फिर दोनों सदनों में हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित कर दी गई। बता दें कि आज राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने गंभीर मुद्दों को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। नतीजतन कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सभापति ने राज्यसभा 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। मोबाइल ऐप के जरिए अश्लील डाटा को तैयार करने और प्रसारित करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच को लेकर ईडी ने कारोबारी राज कुंद्रा के घर और कार्यालयों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति समेत कुछ अन्य के परिसरों पर छापेमारी की है। मुंबई और उत्तर प्रदेश में करीब 15 स्थानों पर तलाशी ली गई और जांच मोबाइल एप्लीकेशन और अन्य माध्यमों से पोर्नोग्राफिक सामग्री के कथित वितरण में संदिग्धों की भूमिका से संबंधित है।
दिल्ली के एक स्कूल में बम की खबर के बाद हड़कंप मच गया। तत्काल ही पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और जांच शुरू की गई। दिल्ली के रोहनी में एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद स्कूल की तलाशी ली गई। पुलिस को जांच के दौरान कुछ भी नहीं मिला और रोहनी सेक्टर 13 में वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है। फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। बता दें कि इससे एक दिन पहले भी प्रशांत विहार इलाके में हुए कम तीव्रता वाले विस्फोट हुआ था, जिसमें एक शख्स घायल हो गया था। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।